तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल एक संवाद हमारे आपके बीच में चल रहा था, बीज पद को लेकर के। भगवान वर्धमान स्वामी की देशना से निश्चित बीज पद, जिसको सुनने की और समझने की ताकत सिर्फ गणधरों के पास रहती है। उस ताकत का प्रयोग करके गणधर आगम ग्रंथों का गुम्फन करते हैं, लिखते हैं। पहले तो बोलते हैं तो वो जो बोलने से चलता है उसको श्रुत कहते हैं। उसके बाद वो जो परंपरा से प्रवाहमान रहता है, आगच्छति इति आगमः, जो परंपरा से आता रहता है उसको आगम कहते हैं। इस तरीके से श्रुत के बाद आगम शब्द हमारे बीच में आया। वर्तमान में जो हमारे हाथ पे उपलब्ध है यह आगम, जिसका मूल स्रोत तीर्थंकर प्रभु की देशना रहती है। इसमें कल एक श्लोक पर चर्चा हमारे आपके बीच में हो रही थी। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नये प्रमाणार्थ प्रकृतांजसार्थ मृगस्य मन्नैरखिल प्रबादई जिनत त्वदीयम मदमत तुदीयम। त्वदीयम मतम, हे जिनेन्द्र प्रभु, गौतम गणधर वर्धमान स्वामी से कह रहे हैं उस शब्द को सुनने के बाद। त्वदीयम मतम अद्वितीयम मतम, आपका यह जो मत है यह अपने आप में बड़ा अद्वितीय है। दुनिया भर में जब आप काम करते करते बाहरी निमित्तों में उलझते उलझते परेशान हो जाएंगे, उस परेशानी का हल ढूंढते हैं आप मंदिर में आकर के। करते 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 थक जाओगे। बाहरी निमित्तों में एक बार कोई व्यक्ति उलझता है, वो उलझता ही चला जाता है। जब तक आपकी किसी निमित्त के ऊपर दृष्टि रहती है, आप लगातार दौड़ में शामिल रहते हैं। लेकिन एक दिन थकते हैं, थक करके मंदिर के अंदर आकर के भगवान के पास एकांत में बैठ करके चिंतन करते हैं। तो वो क्या चिंतन करेगा कोई गृहस्थ, क्या चिंतन करेगा कोई साधु मंदिर में आने के बाद? उसके लिए आचार्य ने पंक्ति लिखी है, दया दमत त्याग समाधि निष्ठम। मंदिर में हो, कोई भी प्रकार की आप कर्तव्य कर रहे हो, उस साधना का एक प्रयोजन है, हमारी साधना का भी और आपकी साधना का भी। दोनों की साधना किसी भी स्तर की चलती है, प्रयोजन दोनों का एक है, राग द्वेष और मोह को कम करना। इसके अलावा ना आपका कोई प्रयोजन है मंदिर जाने का और ना हमारा प्रयोजन है मुनि बनने का। दोनों के एक ही प्रयोजन होते हैं, क्योंकि ये प्रयोजन हमारे आपके नहीं है। ये प्रयोजन भी हमको तीर्थंकरों ने दिखाया है। उनकी केवल ज्ञान में जो यथार्थ झलका, उसमें उनकी देशना से निश्चित हुई ये बात कि मंदिर जाना, पूजा करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, विहार करना, तीर्थ की यात्रा करना, मंदिर का निर्माण करना, साधु की संगति करना, किसी भी निमित्त को पकड़ना, प्रयोजन एक होगा।
राग द्वेष और मोह को या तो खत्म कर लेना या कम कर लेना। ताकत हो तो खत्म कर देना, ताकत नहीं है तो कम कर देना। ये तीर्थंकर की देशना से सुनी थी बात, तो हमने आपके ने इसके ऊपर जीवन जिया। अब इस जीवन को जीने के लिए 4 शब्द दिए राग द्वेष को कम करने के लिए। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम। इसमें जीवों के ऊपर दया करना, अपने ऊपर भी दया करना, दूसरे के ऊपर भी, ये भी राग और द्वेष को कम करने का एक बड़ा कारण बनता है। दूसरा शब्द कल दिया था मैंने इंद्रिय दमन को लेकर के। इंद्रिय दमन क्या है महाराज? 5 इंद्रियों को बलपूर्वक, और वो भी विधि पूर्वक, जो आगम में विधि बताई है उस विधि के हिसाब से उसको संयत करने का नाम हेतुद्वया विष्कृतकार लिंगा, ये भी शब्द है। बाहर निमित्त भी होता है और एक अंतरंग निमित्त भी होता है। उस अंतरंग निमित्त के कमाल से कुछ और, अंतरंग निमित्त क्या है? अपने परिणाम पैदा करना। मन के अंदर परिणाम पैदा किया, भैया मुझे अपना राग द्वेष कम करना है, अब बाहर कोई निमित्त देखेगा। तो कल आपके लिए 2 शब्दों में चर्चा हमने दया और दम के ऊपर करी थी। आज तीसरा शब्द और लेता हूं राग द्वेष कम करने के लिए। मोह कम करने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी संवाद है राग और द्वेष का। दोनों के कार्य अलग अलग, कारण अलग अलग हैं। राग और द्वेष को कम करने के लिए आचार्य तीसरा शब्द दे रहे हैं त्याग करो। त्याग करें तो महाराज क्या चीज त्याग कर सकते हैं? त्याग की परिभाषा बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर के रुकती है। आचार्य कहते हैं जब तक सर्वस्व त्याग नहीं कर पा रहे हो तब तक लगातार दान देते रहो। दान, अंश त्याग को दान कहते हैं। त्याग होता है सर्व कर्म, जितने भी प्रकार की परिस्थितियां बाहर की रहती हैं उस बहिरंग वस्तु का त्याग करके वो अंतरंग में आ जाता है। परिग्रह 24 भेद पढ़ा है आपने। त्याग करे मुनिराज जी, धरिये भाव क्या क्षमा उच्छेद, ऐसा कुछ शब्द पूजन में आपके यहां आता है। तो बाहर का 10 प्रकार का परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह में कहीं ना कहीं हमको अपनी आसक्ति से परिणाम ऊपर उठाने पड़ते हैं। तो विकल चारित्र वालों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए आचार्यों ने परिग्रह परिमाण का एक व्रत दिया है। ये भी त्याग की क्या सीमा कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, आचार्यों ने सीक्वेंस में एक के बाद दूसरी चीज को जोड़ करके आपको आकार देने की कोशिश की है जैन शासनकार ने, कि परिग्रह परिमाण का व्रत अपने जीवन काल में रह करके स्वीकार कर लो। निश्चित करो कि शेष जो उम्र है आपकी, जितनी जी ली है वो तो जी ली है, जितनी शेष उम्र है इस शेष उम्र को जीवन यापन करने में कितने धन की आवश्यकता है। मान लीजिए 5 करोड़ के द्रव्य की आवश्यकता है, परिस्थितियां बिगड़ जाएं तो 2-4 करोड़ और लग सकता है। आप 10 करोड़ का नियम ले लो, इसके ऊपर का जितना भी पाप संसार में होता होगा इन सब से आप मुक्त हो जाएंगे। क्षेत्र का नियम करिए, इससे ज्यादा नहीं आएंगे जाएंगे। अनंतमती ने नियम ले लिया था, चक्रवर्ती की पुत्री थी, उसने देशावकाशिक व्रत ले लिया। देशावकाशिक व्रत लेकर के उसने संकल्प कर लिया कि मैं इस भूमि में इससे ज्यादा तो जाऊंगी ही नहीं, चाहे चक्रवर्ती भी आ जाए। और चक्रवर्ती और कटक आ भी गया, अजगर ने उसको पूरा खा लिया था, सिर्फ चेहरा बस बचा था। और उस समय उस देशावकाशिक व्रत की वो महिमा चक्रवर्ती के सामने गा रही है। चक्रवर्ती कहता है एक बार सिर्फ अजगर के ऊपर तलवार चलानी है, तुम चुपचाप बाहर आ जाओगी। अनंतमती कहती है मैं देशावकाशिक व्रत ले चुकी हूं, अगर मैं इससे बच भी जाऊंगी
तो भी मैं इस परिधि से बाहर अपनी जीवन पर्यंत कभी नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर के आपको प्रेरणा मिली कि नहीं मिली नहीं पता, लेकिन आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव जब नेमावर में इस बात को कह रहे थे, उस वक्त आचार्य सिंह जी एक ही बात कह रहे थे, गृहस्थ का कैसा गजब का संकल्प है, महाव्रती से ऊपर उठा हुआ संकल्प है। एक बार देशावकाशिक व्रत ले लिया, इससे ज्यादा गमन नहीं करूंगा, उससे ऊपर वो गया नहीं। आप भी प्रतिदिन एक संकल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आज आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, एक दिन पहले कोई परिस्थिति नहीं बनी, कहीं आपको जाना नहीं है, आपको गाड़ी चलानी नहीं है, आपको लाइन में जाना नहीं है, आप संकल्प ले लीजिए अपनी दुकान से मंदिर और मंदिर से घर के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज के दिन का संकल्प है, एक दिन का संकल्प, कभी करके देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। कहां से कहां जाना है, आप आंख सो करके उठिए, उठ करके आंख बंद करके अपनी रैकी करके खुद बोलिए, आज मैं इस गली का त्याग करता हूं। जिस गली से आप रोज जाते हैं, रोज आते हैं, आज मैं इस गली का त्याग करता हूं, आज मैं इस गली के अंदर नहीं जाऊंगा। अब मंदिर कहां से जाऊंगा, दूसरी गली है, मैं दूसरी गली से होते हुए मंदिर जाऊंगा, वहीं से वापस आऊंगा। ये मेरा आज का देशावकाशिक व्रत का नियम है। आपको इसके बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जहां से आप घर से मंदिर आते हैं वो हर चीज आपकी पहचानी हुई है, रंग पहचाना है, मोड़ पहचाना है, गड्ढे पहचाने हुए हैं, मिलने वाले लोग वही मिलते हैं रोज, भैया जय जिनेंद्र, उन्हीं से जय जिनेंद्र होती है जिससे बरसों से होती चली आई है। एक दिन आप अपनी मंदिर आने की गली बदल लीजिए, मंदिर आने की गली बदलने पर आपको नए लोग मिलेंगे, नए तरीके का अनुभव होगा, आपके मन के अंदर भी मंदिर आने से पूर्व में एक नया उत्साह जग जाएगा। और संकल्प लीजिए, जहां से आया हूं वहीं से वापस जाऊंगा। जब मैं मंदिर जाता था तो 4 गलियां अलग अलग होती थी मंदिर जाने की, सबसे शॉर्टेस्ट रूट हम तय करते हैं, इतने बड़े हैं अपन, इतने बड़े वाले हैं, मंदिर जाने के लिए सबसे सस्ता, सबसे सरल, कहां से शॉर्टकट मारेंगे सीधे मंदिर पहुंच जाएं। और घूमने जाने के लिए लॉन्ग ड्राइव में जाना है। कैसे जाना है महाराज, बहुत उमस हो रही है महाराज जी, तो फिर ऐसा मन किया कि बाइक उठाई और लॉन्ग ड्राइव, अरे चलो घूम के आते हैं। सबसे लंबे वाले रास्ते से घूम करके, जैसे जम्बू द्वीप की परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसे आप अपने पूरे गांव की लंबी परिक्रमा लगा करके वापस आते हैं। फिर आपको लगता है बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं त्याग करना सीखिए। त्याग की ये शैली अपने आप में बड़ी गजब की है। सबसे पहले क्षेत्र का त्याग। क्षेत्र का त्याग कैसा है, हम आज इस गली में जाने का त्याग करते हैं, हम इस गली से निकलेंगे, इसी गली से हम दुकान जाएंगे, इस गली से हम अपने घर आएंगे, इसके अलावा आज कहीं नहीं जाऊंगा। एक दिन की मर्यादा आपने खींच करके अपने आप को संयमित करने का, उस संबंधी राग और द्वेष छोड़ने का आपने गजब का पुरुषार्थ किया। इसको आप 5 दिन का नियम भी ले सकते हैं, इसको आप 10 दिन का नियम भी ले सकते हैं। मैं अगले 5 दिन तक इसी गली से आऊंगा जाऊंगा, धीरे धीरे संकल्प बढ़ाना। और ये जैन शासन ऐसा है, इसमें खुद ही परीक्षा दी जाती है और खुद ही नंबर लिए जाते हैं। आपने कोई संकल्प किया है, मुझे थोड़ी दिखाई दे रहा है। सियार का किया हुआ संकल्प कब दिखाई दिया, जब सियार ने प्राण छोड़ दिए। उसके पहले तक सियार का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका संकल्प था मैं रात में पानी का, अन्न जल का त्याग करता हूं। जब तक वो इस तरीके के त्याग को जीता रहा तब तक समझ में नहीं आया। जब मुसीबत आई और मुसीबत में उसने कहा कि आज तो हमारा इसका त्याग है, हम कल बात करेंगे, तब उसको आगम ग्रंथों में छप गया अगले 18,000 साल के लिए। आप प्रतिदिन साधना करेंगे क्षेत्र संबंधी त्याग की, आपको, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, किसी और को नहीं। किसी दिन मुसीबत आएगी और आप कहेंगे आज मेरा देशावकाशिक व्रत है, मैं इस गली के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर लोग बोलेंगे ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने स्वयं के राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए। अब मान लो बगल में, 2 गली बगल में साली का जन्मदिन है और आपको सुबह पता नहीं था और आपने संकल्प कर लिया। अब उससे क्या बोलेंगे आप हमारे घर में आ जाइए, अपन वहीं मना लेंगे। नहीं नहीं, हमारे घर में मनाना है। इसी राग और द्वेष को सीमित करने के लिए हमने रोज प्रतिदिन देशावकाशिक व्रत लिया है। अगर आपको बाहर नहीं जाना है, अरे महाराज धंधे में कभी कुछ न कुछ उठक पटक होती रहती है जीवन में, इतना असंतुलित जीवन क्यों है, इतनी उठक पटक होती रहती है सुबह से लेकर शाम तक, खुद के कर्म में विश्वास नहीं है कि इससे ज्यादा कहीं जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। हमको कितना विश्वास है, मंदिर जाना है, मंदिर से अपनी सीट पे बैठना है, यहां से अधिकतम जंगल और एक आपका चौके में आहार के निमित्त से चले गए। इसके अलावा हमारा हर गली का त्याग है। महाराज यहां घुस जाइए, हम काहे को घुस जाएं, तुम हमारी गली में घुसते नहीं, हम तुम्हारी गली में क्यों घुसे, हम भी नहीं घुसेंगे तुम्हारी गली में। लोग बहुत चतरे हैं, चतरे का मतलब चालू। महाराज जी हमारे घर में आ जाओ, हमने कहा हमारे घर में तो आता नहीं है, हम इसके घर में क्यों आ जाए, हम भी नहीं आएंगे। फिर हमने उससे कह दिया हमको जब अच्छे से बुलाओगे तभी आएंगे हम तुम्हारे घर में। क्षेत्र संबंधी त्याग, क्षेत्र संबंधी त्याग करके आप प्रतिदिन अपने आप में राग द्वेष को कम करने का एक अभिनव प्रयोग अपने ऊपर करिएगा। इसका आपको अनुभव बड़ा जबरदस्त मिलेगा। आप इसको गाड़ी चला करके भी कभी चेक करके देखिएगा। जिस गली से आप गाड़ी चला करके अपने बिजनेस पॉइंट तक पहुंचते हैं, उसके पीछे भी एक गली होगी, उस पीछे वाली गली से निकल के देखिए, आपको एक अलग तरीके का अनुभव होगा। जिंदगी नई जानकारी और नए आश्चर्य को स्वीकार करने का नाम ही है। इसी के लिए हम मरते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अब वो 4 शब्द में दया दमन त्याग, त्याग शब्द में सबसे पहले आपने क्षेत्र लिया। क्षेत्र के बाद मान लीजिए संकल्पित जीवन है आपका, आप वास्तु मतलब भवन इत्यादिकों में भी त्याग कर सकते हैं। 3 खंड का मकान है, आप संकल्प ले लीजिए मैं इस खंड के अलावा फर्स्ट फ्लोर में भी आज नहीं चढ़ूंगा, ऊपर तो जाना ही नहीं है। जब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना है तो ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो 3 खंड के मकान में ऊपर के 2 खंड चढ़ने का त्याग है। महाराज इसको भी धर्मात्मा कहते हैं, इसको भी धर्मात्मा कहते हैं। बंधुओं तुम इतने अच्छे हो, तुमने 3 खंड का मकान बना लिया, अब तुम 3 खंड में चलोगे, जहां गंदगी दिखेगी तुम वहीं पे झाड़ू पोछा में लग जाओगे। दिन भर हिंसा 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 होती रहेगी। अष्टमी चतुर्दशी को नियम ले लिया। पहले तो माँ बहनें नियम ले लेती थी, नहाती नहीं थी, नहाते थे तो साबुन नहीं लगाते थे, सोडा नहीं लगाते थे, श्रृंगार नहीं करते थे, पहले नियम थे। ये नियम भी इसीलिए थे, ये साधना थी एक राग द्वेष को कम करने के लिए। एक दिन तो अनुभव करें, स्नान व्रत का नियम लेकर के उपवास कर करके बैठ जाता है। एक दिन तो नियम लेकर के देखें कि साधु बिना नहाए कैसी अकबकाहट में प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। एक बार नियम लेके देखिए, अपने लिए खुद अपने आप को पॉइंट दीजिए, क्योंकि ठंडी गर्मी आपको सहने की बहुत आदत है और जब नरक में जाओगे तो वहां पर ये ठंडी गर्मी फिर सहनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर के जितने भी नरक हैं वो क्या है, ठंडे की गर्म, ऊपर ऊपर में गर्मी है। तब तो आप बोलते हैं महाराज धरती से कितनी गरम गरम हवा आ रही है, वो नरक की है, नीचे से होकर के ऊपर तक पहुंचती है। ऊपर ऊपर के गर्म है, नीचे नीचे के बिल्कुल ठंडे हैं। तो ठंडी गर्मी सहने का तो बहुत एहसास है। तो वास्तु में एक संकल्प ऐसा भी कि हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं जाएंगे, और एक संकल्प ऐसा भी कि हम 3 मकान से ज़्यादा मकान के स्वामी नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जैनियों में बड़ी दिक्कत है। महाराज हमने तो नियम ले लिया 3 मकान का और बाकी हमने सब बच्चे के नाम कर दिया है। अब वो बच्चे के नाम पे वेयर हाउस है, बच्चे के नाम पे महाराज जी आपने कहा था भैया, तो तुमको जब देना ही था तो तुमको अपना बच्चे क्यों दिखता है देने में, हम काहे नहीं दिखते हैं देने में, हमको भी तो देखो। मान लो तुमने देशावकाशिक व्रत ले लिया, अब ठीक है महाराज जी 3 वेयर हाउस हैं
और 25 एकड़ की खेती है, 3 मकान हैं, 2 दुकान हैं और 4 प्लाट हैं जो किराए से चलते हैं, एक बिल्डिंग है, इसमें से कितना कर लें? हमने कहा तुमको जितने में निर्वाह हो जाए उतना कर लो। ठीक है महाराज जी, तो 3 बिल्डिंग जिससे किराया आता है वो वाली हमने अपने नाम रखी, बाकी सबका त्याग करते हैं। अब वो जो घुटना मुड़ता है वो पेट की तरफ काहे मुड़ता है? त्याग तो किया, बच्चे को दे दिया महाराज जी, और किसी को नहीं दे सकते। महाराज जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, त्याग तो करना ही था तो मंदिर के नाम पर हम लिख देते हैं। पहले लोग ऐसा ही करते थे बंधुओं। पहले वृद्धावस्था में जब पूरा जीवन जी चुके होते थे और जब लगता था कि अब न शरीर में कोई रस बचा है, न संसार में कोई रस बचा है, क्योंकि व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय 2 प्रकार की पर्याय होती हैं। व्यंजन पर्याय में स्थूल परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन अर्थ पर्यायों में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। उस सूक्ष्म परिवर्तन को आप कभी समझ नहीं पाते। जैसे आपका बच्चा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, लेकिन आपको उसमें फर्क दिखाई नहीं देता, और 2 महीने बाद कोई आपके अदर गांव से कोई आया, रिश्तेदार आए, तो आपके बच्चे को देखकर अरे तुम तो बहुत लंबे हो गए, तुम तो मोटे हो गए, तुम तो गोरे हो गए, तुम्हारे चेहरे में पिंपल्स आ गया, तुम्हारे बहुत दुबले हो गए। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। 2 महीने बाद कोई देख रहा है तो उसको दिखाई देता है। ये अर्थ पर्याय में बिल्कुल सूक्ष्म परिवर्तन जो प्रतिदिन आंख से दृष्टिगोचर नहीं होता, ये आपके निजी शरीर में भी घटता है। आपकी 20 साल की उम्र में खाना खाने की जो ताकत थी, आज वैसी है क्या? आज वैसी नहीं है। छोटे से बच्चे को देखिएगा, नहा करके आता है फ्रेश होकर के, और कपड़ा बाद में पहनेगा, पहले क्या चिल्लाता है? मम्मी भूख लगी है। बच्चा जैसा चिल्लाता, अभी तो कपड़े तक नहीं बदले उसने नहाया धोया तैयार हुआ, नहाते धोते में गीली चड्डी में वो बोल देता है भूख लगी है, पहले खाने को दे दो। तो माँ कहती है पोंछ तो लो, कपड़ा तो बदल लो, लगा दिया है तुम्हारे लिए। जिस तरीके की कुलबुलाहट आपके शरीर में पहले होती थी, अब होती है? अब नहीं होती महाराज। अब तो ऐसा है कि आपको आहार दान देने के बाद, 4 लोगों को खिलाने के बाद, दिन के 11:15 बजे अगर पेट में पानी जाए तो भी बस जाता है, खा लेते हैं, जी लेते हैं, मशीनवत जीवन हो गया। ये क्या है? अर्थ पर्याय में सूक्ष्म परिवर्तन। कल आप जैसे थे आज आप वैसे नहीं रहे। हर चीज में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, दिखाई नहीं देता। इस तरीके के जब परिवर्तन पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे तो राजा महाराजा लोग अलग तरीके का भोजन करते थे। आपने पहले देखा होगा कभी मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगाते थे। वो चांदी का वर्क सुंदरता के लिए नहीं लगाते थे। कुछ मेटेलिटिक मटेरियल ऐसा होता है जो खनिज पदार्थ हैं, लौह तत्व हैं, जो किसी निमित्त से पेट में डाले जाने पर शरीर का स्वस्थता और प्रौढ़ता बनी रहती थी। ऐसे कई प्रयोग पहले होते थे। एक दूसरा प्रयोग देखिएगा, एक तो चांदी में वर्क लगाने का। वर्क खाना क्यों छोड़ दिया जैनियों ने? महाराज क्योंकि वो बकरे के चमड़े के ऊपर रख करके कूटा जाता है, तो कूटे जाने पर चूंकि वो बकरे का चमड़ा अशुद्ध होता है, उसको कूटने जाने पर उसके रेशे और उसके परमाणु तज्जाति निगोदाणाम, उसी तरीके के निगोद जाति के जो जीव हैं उस वर्ग में भी आ जाते हैं। इसलिए आपने वर्ग खाना बंद कर दिया। इसका दूसरा उपाय एक और बहुत सुंदर था। अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, अपनी उस अर्थ पर्याय को, सूक्ष्म परिवर्तन को रोकने के लिए लोग अपने दांत सोने के बनवाते थे। आपने कभी बनवाया है? महाराज जी दांत तो ठीक कराया है, सोने का नहीं बनवाया। तो मैं वही चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे स्वर्ण है, आपने मान लीजिए 10 तोला सोना खरीदा। 10 तोला सोना खरीदने के बाद आप 10 तोला सोना को रख दीजिए या फिर उपयोग में लाते रहिए। 10, 15, 25 साल बाद कुछ मिलीग्राम में उसका वजन कम हो जाएगा। जितना लिया था उतना का उतने में कम होगा। क्या होता है?
इसकी अर्थ पर्याय में सूक्ष्म परिवर्तन प्रत्येक समय होता रहता है। तो जितने भी राजा महाराजा होते थे वे अपने दांत के ऊपर सोने का कैप चढ़वा लेते थे। पहले की व्यवस्था थी, दादाजी वगैरह को कभी देखिएगा, ये हड्डी वड्डी के जो दांत होते हैं ना, ये तो जैन कभी लगवाते ही नहीं था, ना प्लास्टिक के मुंह के अंदर लगवाता था, ना हड्डी के लगवाता था, सोने के दांत लगवाता था। क्यों? मुंह के अंदर अभक्ष नहीं होना चाहिए। अभी हाथी दांत से उसके शेप बना करके कई लोग दांत बना देते हैं, पाउडर फार्मिंग आ गई है। लेकिन वो जो पाउडर फार्म होता है वो पाउडर किस चीज का होता है अभी आपको इसकी बात की जानकारी नहीं है, वो भी हड्डियों का पाउडर होता है, सिरामिक का। तो अभी जो आप नकली दांत लगवाते हैं, इस नकली दांत को पहले के जमाने में शुद्ध सोने का दांत लगवाते थे। अब जब आप भोजन करते थे तो भोजन करते में स्वर्ण तत्व है, चांदी है, कॉपर है, जो मुंह में दांतों में लगा रहता था, ये भोजन के साथ थोड़ा 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 पेट के अंदर जाता था। तो इसकी देह में, जो व्यक्ति ऐसा करता था उसकी देह में अचानक परिवर्तन दिखाई नहीं देता था। बहुत लंबे समय तक उनके शरीर का स्वास्थ्य और उनकी जवानी बनी रहती थी। ये इस तरीके के प्रयोग होते थे पहले। फिर धीरे धीरे चूंकि लोगों को विज्ञान पता नहीं रहा और लोगों ने धीरे धीरे आधुनिक सभ्यता में आए। आधुनिक सभ्यता में आते आते फिर एक दौर आया कि हड्डी के दांत लगवाने लगे। फिर उसमें भी दिमाग चला, अरे ये तो हड्डी अशुद्ध होती है, ऐसा वैसा। अब पाउडर फार्मिंग के दांत आते हैं और कुछ बने बनाए पहले से आते हैं, तो जो बनते हैं वो टेस्टिंग लैब में बनते हैं। फिर पाउडर फार्म वाले दांत होते थे, पाउडर आता है हड्डी का ही, उसमें दूसरे केमिकल मटेरियल बना करके आपके दांत का शेप ले लिया, उसमें वो लिक्विड को भरा, सेम टू सेम दांत बन करके तैयार हुआ, तीसरे दिन ला करके आपको उसमें लगा दिया। ये आज का आधुनिक विज्ञान है। लेकिन प्राचीन समय का ऐसा अद्भुत विज्ञान था कि उसमें चला करके वो सोने के, चांदी के कैप बनवाते थे। मान लीजिए किसी का वजन बहुत गिर रहा है, किसी को टीबी हो गई है, किसी को हृदय रोग की बीमारी है, किसी को ब्लड में इन्फेक्शन लगातार बना रहता है, रीढ़ की हड्डियों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, दर्द बने रहते थे, तो ये मुख में सोने और चांदी के दांत लगवा लेते थे, भरवाते थे। तो क्या बोलते, महाराज जी चांदी भरवाई है, बोलते थे ना। आप क्या भरवाए हैं? महाराज जी वो रूट कैनाल करा ली है, बहुत दर्द हो रहा था और उसमें कुछ पाउडर और कुछ उल्टी सीधी चीजें भरवा ली, तो ये मुंह भी अशुद्ध हो गया। अब इसमें स्पर्शित होकर के जितना भोजन पेट के अंदर जाएगा वो सारा का सारा अशुद्ध माना जाएगा। जिनने नकली दांत लगवाए हैं उन लोगों के लिए मैं बात को कह रहा हूं, और वो भी दो प्रकार के लगते हैं, एक टेम्परेरी वाले, एक परमानेंट वाले। अब वो टेम्परेरी वाले बड़े विचित्र दिखते हैं, खाते खाते वो पता निकल गया, क्या हुआ, फिर ऐसा मुंह करेंगे, दांत को चैनल में सेट करेंगे और फिर खाना शुरू कर देंगे। बड़े लफड़े होते हैं संसार में, जितने सुंदर दिख रहे हो इतने सुंदर हो नहीं। अब एक बार ऐसे हुआ, वो खाते खाते चना जो था वो फंस गया किसी के मुंह में, और उसने कट्टी से दबाया तो ये ऊपर का दांत बाहर गिर गया। हमने कहा कक्का जो का है, बोले चुप, ये तुम्हारी बुआ के चक्कर में हमारे दांत खराब हो गए। हमने कहा क्यों? बोले दांत टेढ़े मेरे थे, तुम्हारी बुआ ने कहा गंदे दिखते हो सीधे करा लो। सीधे करावे के चक्कर में 6-7 दांत इते के निकल गए, 6-7 इते के निकल गए। सीधो भाव तो जो चैनल दो नकली दांत को लगा लो, ये सब तुम्हारी बुआ के चक्कर में। हमने कहा अब का है? बोले अब का है, जैसे खाद चना फंस गया तो मुंह से बाहर आ गया। तो वो मुंह से बाहर वाले दांत भी बिल्कुल अशुद्ध होते हैं। उसको आपको पानी में दिन भर फुला के रात में निकाल करके रख दो, उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी और बढ़ी, उसने वहीं पर परमानेंटली आपको दांत को बिल्कुल वहीं पे फिट कर देते हैं। लेकिन पुराने जमाने में स्थूल परिवर्तन और सूक्ष्म परिवर्तन को कितना समझने वाले लोग थे, हम उस विज्ञान को कभी जान ही नहीं पाए। और हमको लगा कि सोने चांदी के दांत तो रहीसी दिखाने के चक्कर में करते थे, जबकि रहीसी दिखाने के चक्कर में नहीं, वे स्वास्थ्य को व्यवस्थित रखने के चक्कर में, नपुंसकता को भी संतुलित करने के चक्कर में लोग सोने और चांदी के दांत बनवाते थे। तांबा लगवाते थे बिल्कुल पीछे वाली दाढ़ में, इधर पे है ना, जो अभी तांबे का पानी पीते हैं ना, अभी रूट चला है। अब रात भर में मुंह में अगर कोई सलाइवा बनता भी था
तो वो सलाइवा विभिन्न प्रकार की धातुओं के बीच में रहने के कारण आपके लिए पेट में भी जाता था तो कुछ ना कुछ अच्छा दे करके जाता था। अब जितने नकली दांत लोगों के लगे हैं, ये नकली दांत, इनका सलाइवा बनता है, कोई ना कोई नई बीमारी अंदर पेट में दिखाई देने लगती है। पहले जैसी भूख नहीं रही, पहले जैसा शरीर में तेज नहीं रहा, पहले जैसी फुर्ती नहीं रही, जरा सी बात में थक गए, भैया एसी चालू कर दो। एसी ने तो इतना बैंड बजाया है कुछ ना पूछिए। एक बार एसी में रहने की आदत हो गई, बेसाहब न दुकान में बैठ सकते हैं, न तगादा करने जा सकते हैं, न धंधा कर सकते हैं, न मेहनत कर सकते हैं। इसलिए बनियों के घर में तो एसी होना ही नहीं चाहिए। दिखावे वाला एक लगा लो दिखाने के लिए, है ना, कि एसी लगा है, और फिर जब कोई मेहमान आए तो बोले वो अभी ख़राब हो गया है, 2 दिन पहले ही ख़राब हुआ है, तो अभी कूलर की हवा खा लो। अब भाई समाज में रहना है तो बड़ी द्वंद्व है। अगर एसी नहीं रहेगा तो लड़की नहीं मिलती। बोले उनके घर के अंदर एसी नहीं लगा, बोले लगा तो है लेकिन अभी थोड़ा 2-3 दिन पहले ख़राब हुआ है इसलिए कूलर निकाल लिया। तो ऐसा उल्लू भी बना करके काम चला लो। क्यों? महाराज जी एसी की हवा खाने में आदत पड़ जाएगी ना एक बार, पर निमित्त के अधीन होकर के अगर शरीर को एक बार भी अभ्यासी बना दिया फिर आप उससे छूट नहीं पाएंगे। अभी आप पुस्तक कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से एसी का कारोबार गांव-गांव में पहुंच करके बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में जनरेशन में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं इतनी खत्म होने वाली हैं कि आप थोड़ी सी भी डस्ट सहन नहीं कर पाएंगे। पहले छोटे से बच्चे होते थे, उन छोटे से बच्चे को माँ छोड़ देती थी, जा मेरा कान्हा घूम के आ। बच्चा धूल में, मिट्टी में, किसी के घर की भी काम चल रहा होता था तो एक टाली रेता गिरती थी, एक टाली रेत गिरती थी उसके घर के सामने, और बच्चों की मस्ती के दिन शुरू हो जाते थे। चलो चाचा की दुकान के सामने, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, अब उसमें पहाड़ बनाएंगे, फिर उसको नीचे से धोरा धीरे 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 खोदेंगे, फिर अंदर से हाथ मिलाएंगे, फिर बहुत देर तक उसमें शेप देंगे, फिर उसके ऊपर कुछ बनाएंगे, फिर एकदम से एक लात मारेंगे, भसकाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। किया है कभी कि नहीं किया? आप लोगों ने तो किया, आज की जनरेशन के बच्चे नहीं करते। वे तो टॉम एंड जेरी उल्टी सीधी आवाज सुनते रहेंगे, वो वही देखते रहेंगे। अपने जमाना तो कितना अच्छा था, गिल्ली डंडा खेली, बैट बॉल खेला। आज के बच्चा जो भी खेलता है मोबाइल में खेलता है। और माँ इतनी वैभव संपन्न है, हमने महाराज जी सैमसंग कंपनी का बड़ा वाला मोबाइल दिया अपने बच्चे को। एक माँ की मैंने देखा, 2008 की बात है, उस वक्त जो है एप्पल कंपनी का बड़ा वाला टेबलेट आता था। उस टेबलेट में बहुत सारे फीचर्स प्रोग्राम पहले से फीड रहते थे, बाद में तो बहुत डेवलपमेंट, आज तो बहुत डेवलपमेंट हो गया। उसने छोटी उम्र में अपने बच्चे को वही दिया। अब बच्चा मोबाइल के साथ खेल करके बढ़ेगा तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी बढ़ेगी। अब मिट्टी खाली तो खाली, माँ ने बस थोड़ा सा सोड का पानी पिला दिया, थोड़ा सा गुड़ खिला दिया, मिट्टी का जितना भी वो था बाहर आ गया। आज बच्चे मिट्टी में नहीं खेल सकते। मम्मी को मम्मी तो है ही नहीं, मम्मी तो मर गई बेचारी, मम्मा पैदा हो गई, नया शब्द आ गया दुनिया में। पहले माँ था, माँ से मम्मी हुआ, मम्मी से मम्मा हो गया, अब वो मम्मी बेचारी मर गई, अब मम्मा ऐसा बोलते हैं कि बस राम राम। ये तरक्की है जमाने की बंधुओं। अब वो मम्मी, पहले तो मिट्टी खेलता था बच्चा, फंसाता था, सब करता था, पैर हाथ शर्ट पैंट सब। हम लोग जब स्कूल से लौटते थे तो हम लोगों की फोटो देखने लायक रहती थी। जितना बड़ा ग्राउंड, पूरे ग्राउंड का जब तक चक्कर न मान ले, 2-4 बार धूल मिट्टी में लोट न ले, एक आध दो को गिरा न दें, एक आध दो से कुश्ती ना खेल ले, तब तक घर न जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। और जाते ही साथ डांट पड़ती थी, कितना मचा के आते हो। अब बोले भैया कुश्ती है, कुश्ती में तो मचता ही है ना, जमीन में गिरेंगे तो होगा। आज के बच्चे नहीं गिरते, वेल फ्रेश क्लिनिक साफ सुथरी स्कूल में जाते हैं। स्कूल में हर कमरे में वहाँ भी एसी लगा है, डिजिटल पाठशाला है। बच्चे बड़े तो हो रहे हैं लेकिन वो जनरल मॉडिफाई बच्चे हैं। इनके बच्चों में कछु नहीं है, बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है ऐसे बच्चन में। ये बच्चा जरा सी बात में, अब छोटा सा बच्चा है उसको देखो ऐसा मोटा चश्मा ऐसा दिखता है, क्या हो गया तुमको? भाई कुछ नहीं महाराज जी, हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो हमको चश्मा लग गया। अच्छा, हम लोग बिना पढ़े थे पे आ गए।
जमाना अलग है, अलग तरीके की जिंदगी है। इसमें उद्बोधन आपको कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद दिखा रहा है। बंबई जब मैं पहली बार गया तो जयसुख भाई हैं 10 पद्मधारी, अभी तो उनकी संलेखना हो गई। उनके परिवार में सारे लोग सीए हैं। उनके घर के अंदर एक टीवी बंद पड़ा हुआ था, तो हमने कहा टीवी, बोले सिर्फ पड़ा है, चलता नहीं है। और नरेश भाई के घर के अंदर गए तो उनके यहाँ तो टीवी ही नहीं था। हमने कहा टीवी क्यों नहीं है? बोले महाराज जी टीवी आदमी की ऊर्जा बर्बाद करता है, इसलिए घर के अंदर टीवी नहीं है। घर का हर लड़का सीए है। आपके घर के अंदर कितनी बड़ी है? होम थिएटर महाराज। उसमें जब वो अनुपमा देखते हैं ना, तब ऐसा लगता है कुछ ना पूछिए। आप अपना टाइम उसमें वेस्ट करते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्कर होते हैं, छोटी से छोटी टीवी में काम चलाओ। समय किसके पास है टीवी देखने का? समय नहीं है। लेकिन आप लोग के पास तो बहुत धर्मात्मा है, आपको तो अनंत अनादि काल तक जीना है ना अभी इस सृष्टि पे, इसलिए पर्याप्त समय है। तो बड़ी वाली स्क्रीन और बड़ी वाली महाराज जी नहीं रखो तो लोग बोलते हैं इनके घर में कुछ नहीं है। लोगों के चक्कर में कि अपने चक्कर में? किसके चक्कर में टीवी बड़ी आई है घर के अंदर? लोगों के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में। राम नाम सत्य हो जाएगा एक दिन, पता न चलेगा तुम्हारा। आचार्य कहते हैं राग द्वेष को कम करो, हर जगह देखो। त्याग में क्षेत्र के बाद वास्तु में जितनी भी संपत्ति है आज वर्तमान समय में उसका निर्धारण तो कर लो एक बार। रिटायरमेंट हो गया, 60 साल के हो गए, 64 के हो गए, 65 के हो गए, आंख बंद करके एक बार देखो तो जीना कितना है? 12 साल। कितनी रोटी खा लोगे, कितना घूम लोगे? एक बार मेजरमेंट लगा लो, उतनी राशि सेफ रख लो, अपनी भी और अपनी पत्नी की भी। और जिसकी पत्नी चली गई है उसके तो और बल्ले नल्ले प्यारे नारे हैं, वैराग्य को और अच्छे से स्वीकार करे वो। लेकिन नहीं महाराज, अभी तो घर देखना है। 90 साल का बब्बा दुकान चलाता है, आपके घर में चलाता है कि नहीं चलाता है? आपके यहाँ भी चलाता होगा। पूरी दुनिया में हमने देखा, नेमावर में था, ठंडी के समय पे जंगल जा रहा था सुबह 7:15 बजे। तो एक दादा 85-87 साल की उम्र होगी उसकी, वो नेमावर में गेट में बाहर बैठा था नारियल लगा करके। कुकड़े जा रहा है, ठंडी बहुत तेज पड़ रही है, हम ही से सहन नहीं हो रही। हम कहीं 87 साल का डुकरा हो गया होगा, 85 साल का। इसने जीवन भर में क्या कमाया कि आज भी नारियल बेच करके पेट पालना पड़ रहा है। अब 75 साल से ऊपर की उम्र हो गई, अभी भी दुकान का मोह नहीं छूटता। सुबह से लड़के को उठा देते हैं, बेटा टाइम होगा वह दुकान खोलवे को। हाँ पापा जा रहे हैं। उसको तो निवृत्ति हो जानी चाहिए थी कि भैया मेरा मंदिर से, मेरा दुकान से, मेरा अन्य वास्तुओं से त्याग है। लेकिन अगर कभी नहीं सीखा है तो कभी नहीं सीख पाएंगे। साधना गजब की चीज है, सिर्फ राग और द्वेष छोड़ने की। क्षेत्र वास्तु का मतलब मकान संबंधी और जो भी चीजें हैं। तीसरा शब्द है हिरण का मतलब चांदी, सोना, चांदी। हिरण का मतलब चांदी और स्वर्ण का मतलब सोना। स्वर्ण नहीं कहते उसको, सुवर्ण कहते हैं। सुवर्ण का नाम आधा स्वर्ण लग गया, वैसे तो उसका नाम सुवर्ण है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा चमका करके गले में लटका दिया जाए तो आदमी को कम देखता है, सोने ही देखता है। तमिलनाडु में चले जाओ, तमिलनाडु में सब काले 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 ब्लैक इंडियन भी अच्छी मोटी मोटी चैन पहनते हैं, तो उनका सम्मान उनके सोने से होता है। 1 किलो सोना लद करके जब पुरुष उतरता है तो आदमी चेहरा नहीं देखता, सोना देखे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। किसको देख के? करिया को। अरे करिया को देख के कौन नमस्कार कर रहा हो? करिया के गले में जो सोना है ना, उस सोना को देख के नमस्कार है। बंदे तदगुण लब्ध है। किसकी वंदना है? सोने की वंदना है। तो वो भी बड़ा विचित्र है इस संसार में। तो चांदी का भी नियम ले लिया महाराज, 5 किलो चांदी पर्याप्त होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो। लेकिन अभी कितनी रखी है तलघर में? कितनी रखी तुम्हारे यहाँ? 7 कुंटल, किसी के यहाँ 9 कुंटल। एक के यहाँ रेट पड़ी थी 90 किलो सोना निकला।
कहाँ पे पढ़ा महाराज जी? किसके यहाँ पढ़ा? मेडिकल कॉलेज का डीन था, उसके घर के अंदर रेट पड़ी 90 किलो सोना निकला, पूरा ईडी वाले सब ले गए, पूरा 1 तोला भी उसके काम पे नहीं आया। ऐसे तुम्हारे घर के अंदर पड़ा है 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल, हम तुमसे कितने अच्छे हैं बताओ? हम कितना बोलते हैं? 1 तोला दे दो बस। तुम्हारे पास इतने किलो पड़ा होगा। विनम्र सागर क्या बोलता है? 1-1 तोला जितनी महिलाएं हैं सब अपने मंदिर में दान कर दें वक्त रहते, कम से कम इसके त्याग से भी तुम्हारा थोड़ा थोड़ा राग और द्वेष छूट जाएगा। और नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। एक सोने के हार में टांका लगवाने गए, टूट गया था महाराज, टांका लगवा के आ रहे हैं। महिलाएं होती हैं दिमागदार, चली गई टांका लगवाने, भैया इसमें टांका लगा दो, उसने टांका लगा दिया। 8 दिन बाद नजर जा रही है, एक तरफ की चैन पतली दिख रही है, एक तरफ की मोटी दिख रही है। तुम जितनी बार सुनार के घर में जाओगी सोना लेने देने, सुनार उतनी बार तुम्हारे सोने से माल मस्केगा, उतनी बार निकालेगा वो जब भी आपकी किसी भी सोने के आभूषण को सीधा करेगा, उसको साफ करके जरूर देगा। एक बार तेजाब के पानी में इसको एक ब्रश मार देते हैं, कितना, एक ब्रश में कितना निकल गया? बोले 4000 का पानी में पड़ा है, बाकी इसके गले में पड़ा है। धीरे 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 करके उसकी सूक्ष्म पर्यायों में जब परिवर्तन होता है, बोलो सोना चांदी वालों, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे, सब शांत हैं। बोले महाराज हमारे धंधे की बात बीच में मत लाइए। कहीं भी जाइए वो अपने उसमें डाल देंगे, दोबारा निकालेंगे तो पता चला थोड़ा थोड़ा कम हो गया। या सोने चांदी वालों के लिए तो इतना कहते हैं कि अगर अपनी बेटी का भी जेवर बनाएगा ना सोना चांदी वाला, उसमें भी थोड़ा सा बट्टा मार ही लेगा वो। बोले हम अपना धंधे में मजाक नहीं कर सकते। ऐसा भी हुआ, एक कहीं पर विवाह हो रहा था तो परिवार में ही सोने चांदी की दुकान थी, उसने बेटी में से भी बट्टा मार लिया। अब जिनके यहाँ गए थे उनने चेक कराया तो पता चला कि थोड़ी खोट निकल गई, 22 कैरेट का गोल्ड निकल गया, जबकि बनाना था 24-23 कैरेट पे, बन नहीं पाया। अब जैसा भी होता हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी छोड़ेंगे। हिरण है, सुवर्ण है, धन है, धन के त्याग में तो जैन समाज आगे है, बस उसको प्रेरणा बस मिल जाए, लेकिन वो भी उतना ही देता है। कितना देते हैं महाराज? कितना दिया तुम लोगों ने बताओ? दुनिया भर में कितना बड़ा धमाका है, धमाका है दुनिया में। बागी दौरा की समाज ने 5000 कलशों की स्थापना करी है, पूरी दुनिया में धमाका है। हम दुनिया वालों से कहना चाहते हैं क्या, जैसे मठा के बर्तन में महिला नैनू निकालती है ना, नैनू निकालते हैं, नैनू निकाल करके उसका जब गोला बन जाता है तो वो गोला अगर बाहर निकालोगे तो खराब हो जाता है अंतर मुहूर्त में। तो वो महिला क्या करती है, उसी में बढ़िया गोला को आकार देके उसी मठे में छोड़ देती है, छाछ में। छाछ में वही नैनू का गोला पड़ा रहता है, तो ऊपर ऊपर चंद्रमा की लकीर के जैसा दिखाई देता है थोड़ा सा। अंदर कितना होता है उसको नीचे डाल करके ऐसा हाथ डालना पड़ता है, 90% भाग तो अंदर रहता है। ऐसे ही काम बागी दौरा वालों ने किया है। अभी तो ऊपर के चंद्रमा की बिंदु की जैसे जो थोड़ी सी लकीर दिख रही थी ना, सिर्फ उस लकीर में थोड़ा सा दान दिया है, अंदर तो हाथ हमने डाले नहीं पाए, डालने नहीं देते यहाँ के लोग। बोले अंदर का आप हाथ देख लोगे तो गजब हो जाएगा। तो अभी ऊपर की चंद्र बिंदु के समान जो थोड़ा सा नैनू दिख रहा था, उसमें बागी दौरा ने 5000 कलशों की स्थापना करी है। अंदर का बहुत है। अभी ये कुछ बागी दौरा वाले ऐसे थे, बिल्कुल शरीफ दिखते थे हमारे सामने, आचार्य महाराज जी के चरणों में गए तो 21 कलश का 54 कलश दे करके आ गए। हमने उनसे कहा भैया हमारे सामने दे देते, हमें भरोसा हो जाता। बोले महाराज जी आपको दूसरी चीज़ सिखानी थी। हमने कहा क्या सिखाना था? वो कहते हैं आप कैसे समझ पाओगे कि हमारे पास कितना माल है? आपने पूरी मेहनत करी, हमने दम लगा करके आपको 21 दिया, फिर जब गुरुदेव के पास गए तो 54 दिया। उनके भी गुरु होते तो 1 करोड़ 8 लाख देकर के आते, माल बहुत है। तो ये विनम्र सागर को तो अभी ठग रहे हैं बागी दौरा वाले, बहुत इतना सा वो चंद्र बिंदु के समान ऊपर ऊपर की दूज के चांद के समान दिखाते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन जितना त्याग किया उतना राग का त्याग किया।
उतना ही तत्संबंधी द्वेष का भी त्याग किया। संपत्ति जब भी आती है उसकी बड़ी विचित्र स्थिति है। संपत्ति के लिए लिखा है आए दुखम वये दुखम। संपत्ति बड़ी मुश्किल से आती है। सुबह सुबह उठो, आप चाहे शिक्षक हो चाहे व्यापारी हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, गर्मी में सो रहे हो, नींद लगी है, टाइम हो गया, दुकान खोलना पड़ेगा आपको। गर्मी में रोड में निकलना पड़ेगा, ततूरी सहनी पड़ेगी। पुरुष को देखना आप कभी, पुरुष मेहनत करते करते अपने पूरे शरीर का रंग बदल देता है। धन कमाने में आए दुखम आ गया, अब वो जैसे खर्चा होता है तो व्यय दुखम। 25 लाख रुपए सोच के लगे थे कि लड़की की शादी में काम आएंगे, अचानक लड़के को बाइक दिलाई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी इसको सुधरवाने में 25 लाख रुपए चले गए। पैसा भी जाता है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है। तो उसकी धन की नियति है, बड़ी मेहनत से आता है। पुण्यवान वालों क्या होता है, वो साहब बैठे बैठे खाते रहते हैं, संपत्ति बढ़ती रहती है। आप लोगों के यहाँ तो मेहनत वाली संपत्ति है। संपत्ति की परिभाषा है, आचार्यों ने लिखी है, आए दुखम व्यय दुखम, दुखम ता जन रक्षणे। उसकी रक्षण करने में भी बड़ा दुख होता है। बड़ी वाली तिजोरी बनाओ, सेप्टिक टैंक के नीचे एक और टैंक बनाओ, फिर एक तलघर बनाओ, फिर वो दीवार में घुसा करके रखो, पिक्चर में दिखाते हैं ना। फिर वो पता चला कि अलमारी है, तो वो अलमारी भी बड़ी डिप्लोमेटिक अलमारी है, उसको उसके दरवाजे 3 तरफ से खुलते हैं। अब वो देखने वाला तो देखते देखते थक गया, बोले ऐसे ताला मारेंगे खुल जाएगी, खोलेंगे तो, बोले नहीं, इसके अलावा भी सिस्टम है। पता चला कि एक दरवाजे ही पूरा सोने का बना करके उसकी अलमारी बनवा दी है। अब बच्चे को बता दिया है, बेटा ये जो अलमारी है ना, इसको कभी देना मत किसी को। क्यों? इसका एक दरवाजा पूरा सोने का है, उस पर हमने पेंट करके रखा हुआ है। जब कभी दिक्कत आए भविष्य में तो इसका हिसाब किताब कर लेना। कितने इतने झंझट हैं। दुक्कम चा धन रक्षणे, उसकी रक्षा करने में दुख है। और घर के अंदर मान लो आना शुरू होता है तो आपस में बैर वैमनस तो करा ही देता है। महाभारत प्रसिद्ध है इसके लिए। झगड़ा पैसे के चक्कर में हुआ ना, क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास, इसी के चक्कर में महाभारत हुई थी उस वक्त भी और इस वक्त भी, आज भी होती है। भाई भाई के बीच में वो जो दीवार खिंची है वो क्या प्रभावना है? बताओ मुझे। 4 भाई अलग अलग रह रहे हैं, एक मां के जन्मे हुए, तो क्या ये प्रभावना के चक्कर में अलग रह रहे हैं? दुनिया में जितना भी बंटवारा हुआ, आपके घर के अंदर भी बंटवारा तो हुआ हुआ कि नहीं हुआ? महाराज पूछना चाहता हूं, वो जो बंटवारा हुआ है वो परिस्थिति बस हुआ है कि कसाय बस हुआ है? जवाब दीजिएगा मुझे अच्छे से। आप धर्मात्मा हैं, मंदिर आते हैं, साधना की बात सुनते हैं, द्रव्य गुण पर्याय की चिंता करते हैं, बात करते हैं, सब अच्छी बात है। बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भाई के साथ जो बंटवारा हुआ है वो परिस्थिति बस हुआ कि कसाय बस हुआ? महाराज कसाय बस हुआ कि परिस्थिति बस? परिस्थिति बस कैसा था? छोटा सा मकान था और दंपति की 3 संतानें हो गई। अब तीनों लड़के बड़े हो गए तो तीनों माँ पिता कहते हैं बेटा अपने घर में 3 ही कमरा है, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, एक काम करो एक मकान किराए पे ले लो। तो बड़े वालों मोड़ा उस मकान में रह लेगा, माँ वो मकान भी छोटा दिख रहा है, 2 बेटा 2 किराए में ले लो। तो परिस्थिति बस अगर आपने अपनी संतान को एक नया मकान दिला करके और वहां उसके जीवन यापन की व्यवस्था बनाई तो प्रेम जीवन भर बना रहता है। बेटा आ जाइयो, खाने थी खाने हैं, हम आ रहे। क्यों? कसाई है ही नहीं, सबके बीच में प्रेम है। लेकिन हमारी परिस्थिति नहीं थी तो एक आदमी इधर रहने लगा, एक आदमी इधर रहने लगा। लेकिन आपके घर के अंदर बंटवारा परिस्थिति बस नहीं होता, कसाय बस होता है। कसाय कहां से शुरू होती है? उसका निमित्त क्या है? यही धन जिसके पीछे सुबह से लेकर शाम तक आप दौड़ रहे हैं, यही धन तो कसाय कराता है ना। छोटे भैया की चलने लगे तो बड़े भैया की जेठानी को दिक्कत हो जाती है, तुम पोंगा बन के बैठे रहो, वो छोटे पूरा कब्जा कर ले है। घर के अंदर ऐसी बातें नहीं होती हैं। इसी का नाम देखिए यही संसार है। वो एक सीरियल आता था ना,
संसार सीरियल आता था। संसार में यही होता है, अगर घर के अंदर थोड़ा भी किसी को इग्नोरेंस जोन में डाल दिया, थोड़ा भी कोई नकारात्मक हुआ, वो अपने ही घर की संपत्ति पर नजर लगा करके अपने ही परिवार के लोगों से कहता है बाहर निकलो। पत्नी पति को समझाती है तुमने पूरा परिवार चलाने का ठेका ले लिया है, तुम ही संभालोगे सब और कोई नहीं संभालेगा। महाराज जी आपको इतना कैसे पता है, आपने तो 20 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। हाँ 20 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अकृत पुण्य की कथा पढ़ी थी, अकृत पुण्य की कथा पढ़ी थी। उस कथा में अकृत पुण्य के 7 भाई थे। वे 7 के 7 भाई, जब धन्य कुमार के 7 भाई को पढ़िएगा, वे सारे के सारे 7 भाई मेहनत करते थे और धन्य कुमार बैठे बैठे खाते थे। तो बड़ी की घरवाली बड़े लड़के से कहती थी तुम ही पूरा परिवार संभालोगे, वो देखो तुम्हारे सास, हमारे सास ससुर, तुम्हारे माता पिता धन्य कुमार को हाथ से खिलाते हैं। अब इसी से विवाद हुआ। उसी अकृत पुण्य की कथा से पता चला कि घर में इस तरीके का विवाद भी हुआ करता है। आप लोग को देख के नहीं पता चला, नहीं तो बोला महाराज जी आप हमारे घर की कहानी कहने लगे। प्रतिमा नियोग में सब लिखा हुआ है। वो दुखम चा धन रक्षणे, धन का रक्षण करने में कितना दुख होता है आप धन्य कुमार चरित से देखिएगा। जब भाई भाई में ईर्ष्या हो गई तो वो सारे के सारे 7 के 7 भाई मिलकर के धन्य कुमार को बावड़ी में फेंक करके उसके ऊपर सगे भाई के, सबसे छोटे भाई के ऊपर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया। लेकिन उसका पुण्य था, तो पुण्य उसको अंदर भी बचा करके, नमो रिहंताणम बचा करके और यक्ष के द्वारा रक्षित कर दिया गया। आपके साथ कोई यक्ष आपकी सेवा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जो थोड़े बहुत पुरुषार्थ अभी तक जीवन में जो दिख रहा है, इस पुरुषार्थ से संसार समुद्र पार नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पर्याय तो पार हो जाएगी, लेकिन पर्याय तो बहुत क्षणिक है। थोड़ी देर में बननी मिटनी होनी है। आचार्य कहते हैं मंदिर आए हो, प्रवचन सुन रहे हो, मंदिर के लिए दान दे रहे हो, तुम्हारी साधना का मात्र एक उद्देश्य है, राग द्वेष को कम करना, इसके अलावा कोई नहीं। उसके लिए शब्द दिया तीसरा, त्याग करना। उस त्याग में एक सूत्र दिया, क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा। कितना सटीक है जैन दर्शन, कितने प्यार से आपको गहराई वाली बात हल्के शब्दों में समझाने की कोशिश है कि धन के रक्षण करने में दुख होता है, त्याग करने में कोई दुख नहीं होता। तो त्याग महाराज, सबसे पहले अपने भाई को संतुष्ट कर दो। मंदिर में दान देने की अपेक्षा सबसे पहले छोटे भाई की दुकान बड़ी कर दो। उसका मकान छूता है तो उसके ऊपर लेंटर डलवा दो। उसके घर में बाथरूम का दरवाजा बदलने का पैसा नहीं है तो पहले अपने भाई को दो। भाई संतुष्ट हो जाए, उसके बाद भी बचे तो उसके बाद मंदिर में दान करो। अरे भाई के पास, भाई को तो हम 1 रुपया ना देंगे महाराज, चाहे कुछ हो जाए। हमने ऐसा देखा, लोगों को देखा, छोटा भाई 2 नंबर का भाई ठेला चलाता है, बड़ा जो भाई है वो BMW में घूमता है। हमने कहा तुम्हारा भैया सगा ठेला चलाता है, तुम BMW में घूमते हैं। महाराज श्री आप उनकी बात मत करिए, एक बात में समझा दिया, भाई की बात नहीं करिएगा। क्यों? उससे इतनी कसाय है, मुझको इतनी कसाय है, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। और आप जो बोले, आपके लिए जो बोले, उसी ने हमारी 51 लाख रुपए की कलश की बोली ली। BMW चलाने वाले ने 51 लाख की कलश की बोली ली और उसने चतुर्मास के बीच में पूरा पैसा दे दिया। और उसके भाई से, छोटे से भाई से बोला कि तुम्हारे भैया ने 51 लाख की बोली दी। बोले महाराज जी उनका पैसा आप ही खा सकते हैं, हमारी किस्मत में हमारे भाई का पैसा नहीं है। लेकिन आगम कहता है सबसे पहले भाई को दो, भाई को, परिवार के लोगों को संतुष्ट कर दो, उसके बाद धन बचेगा तो फिर वो मुनिराज देवशास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित करो। ये त्याग की परिभाषाएं आपको गहराई में समझनी होगी, धन की वास्तविक स्थिति समझनी होगी। जितनी भी चिकल्लस होती है वो सिर्फ अर्थ के चक्कर में होती है। आपके जितने भी घर के अंदर संबंध हैं ये भी सिर्फ पैसे के चक्कर में है। ये ना समझना कि पत्नी तुमको चाहती है, तुमको कोई नहीं चाहता है, ये तुम्हारी व्यर्थ की धारणा है ना। काय के लिए चाहती है? पैसा। जब पति मर जाता है
तो पत्नी को सिर्फ इसी बात का संतोष रहता है कि अब पैसा कहाँ से आएगा। और अगर पता चला कि सरकारी अफसर थे तो हमारी भी तो बल्ले बल्ले है, हमको भी मिलेगा 80,000 रुपया महीना, फिर ज़्यादा देर नहीं रोती, वो साफ सुथरा करके ऐसी हो जाती है। अब क्या करें महाराज, परिस्थिति थी, अब वो पर्याय है, वो तो जाना ही पड़ता है। वो फिर धर्म ज्ञान की बात सुनाएगी, है ना। और अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो उसके 14 साल के मरने के बाद भी गम बना रहेगा, हमारे जे चले गए महाराज। हमने कही कब? बोले 14 साल हो गए। हमने कही अब काय रो रही हूँ, अब क्या बताएं, बहुत संघर्ष करो उनने, लेकिन हमारे लाने को जो छोड़ के नहीं गए। दुनिया में सिर्फ पैसे का लफड़ा है। आपके परिवार के लोगों के बीच में से पैसा निकाल दो, आप अपने परिवार में पुत्र से के बीच में पुत्र पिता के संबंध से पैसा निकाल दो, भाई बहन के संबंध से पैसा निकाल दो, आप मियाँ बीवी के चक्कर में बीच में से पैसा निकाल दो, दासी दास के बीच में से पैसा निकाल दो, अपने पिता से अपने बीच में पैसा निकाल दो, बस देखो कितने लोग कितने दिन तक चाहते हैं। फिर समझ में आएगा कि नीतिकारों ने क्या गजब की नीति लिखी है पैसे को लेकर के। आए दुखम वय दुखम दुखम चा धन रक्षणे दिखरतम तद धना, आचार्यों ने चौथे चरण में कहा ऐसे धन को धिक्कार है। लेकिन महाराज उसी धन के माध्यम से तो बड़ी बड़ी प्रभावना होती है उसी धन के माध्यम से, ये बात तय है। जैन शासन की सुरक्षा भी उसी धन के माध्यम से हो रही है, लेकिन त्याग कितना किया जा रहा है। आप जो दान दे रहे हैं, आप उस दान से संतुष्ट हैं? आप पूरी दुनिया भर के लोग से कहता हूं मैं, कि एक व्यक्ति विशेष से नहीं कहता, पूरी दुनिया के लिए लोगों के लिए बात है। आप सतना में हैं, आप जबलपुर में हैं, आप नागपुर में हैं, आप बेंगलोर में हैं, दिल्ली में हैं, बंबई में हैं, जो आप दान देते हैं, कितना दान देते हैं आप? ऐसा दान देते हैं जिस दान से आपकी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुधीर जी हैं दिल्ली वाले, सुधीर जी और विपिन जी, दो, उन्होंने एक खजुराहो में और एक डोंगरगढ़ में सहसपुर जिनालय बनवाया। बड़े समर्पित हैं, बहुत अच्छे दानदाता हैं, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब आचार्य श्री कभी उनको पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि ये कौन है, क्या है, कैसे हैं। एक बार 2-3 ब्रह्मचारी उनका घर घूम करके आ गए। घर घूम करके आए, आचार्य श्री जी को बताया, महाराज 250 करोड़ रुपए की कोठियों में रहते हैं ऐसे लोग। आचार्य श्री बोलते हैं 250 करोड़, क्या होता होगा 250 करोड़ में? बोले महाराज आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। आचार्य श्री बोले इतना आश्चर्य है कि व्यक्ति यहां पर, उसने कभी झूठ नहीं बोला गुरुजी से, गुरुजी ने कभी पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ रहते हो, कितने में रहते हो। बस गुरुजी ने पूछा सब ठीक है, उनने कह दिया आपका आशीर्वाद है, किसी बात की कमी नहीं है। अब कमी नहीं है तो ये तो ठीक है, ज्यादा कितना है ये कभी किसी ने बताया नहीं। उनने बोला आपने पूछा नहीं तो हमने आपको बताया नहीं, पूछते तो बता देते। ऐसा भी होता है, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, ऐसे गजब के लोग हैं, वे सब चिंतन करें कि जो दान दिया है वो दान आज तक आपने जैन शासन को कितना दिया है। इतना ही दान दिया है जिससे आपकी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी दे करके जाते हैं, पूरा का पूरा देव शास्त्र गुरु को समर्पित है, जो होगा तो देखा जाएगा। ये दान से भी आप सब सीखने की कोशिश करिएगा। हेतुद्वया विस्कृत काल लिंगा, अंतरंग में परिणाम और बाहर में निमित्त, जब तक ये दो नहीं मिलते हैं किसी भी चीज में, ना कभी कोई संपत्ति दान होती है, ना कभी क्षेत्र छोड़ा जाता है, ना वास्तु, ना हिरण, ना सुवर्ण, ना धन, ना दान, ना दासी, ना दास। बाहर का आपका निमित्त जबरदस्त है, अंदर आपके परिणाम जबरदस्त हैं। परिणाम कितना उज्जवल है, क्यों? निमित्त उज्जवल है। मंदिर के निमित्त से, संत निवास के निमित्त से, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के निमित्त से आपने छोड़ा तो वहां पे निमित्त उज्जवल मिला, अंतरंग परिणाम उज्जवल मिले, और आपके राग द्वेष में खत्म तो नहीं हुआ, कम जरूर हो गया। इसको और गहराई से समझने का फिर कभी प्रयास करेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।